ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आजमगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री योगी के प्रस्तावित आगमन हेतु पुलिस लाइन में उच्च स्तरीय ब्रीफिंग कार्यक्रम हुआ आयोजित। आगे बात करेंगे बदायूं की, जहां बिलसी नगर में घायल गाय को लोगों और गौसेवक ने बचाया। साथ ही आगे चर्चा होगी फर्रुखाबाद की, जहां छात्रों को दिया गया हैंडीक्राफ्ट प्रशिक्षण। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने आधिकारिक वक्तव्य जारी किया है। कोतवाली नगर द्वारा गिरफ्तारी की गई है, क्या मामला है सर? यह मामला थाना कोतवाली नगर का है। रजनीश हत्याकांड में नामजद 4 अभियुक्त नगीना सिंह, इंद्रसेन सिंह, भीम सिंह, उग्रसेन सिंह को गिरफ्तार किया गया है तथा हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया है। अभियुक्त गण को मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही कोतवाली नगर द्वारा की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जनपद आजमगढ़ में प्रस्तावित आगमन के दृष्टिगत पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर की गई तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार ने जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जो एसआईआर के कार्य हैं उनकी समीक्षा के लिए संभावित है। इस दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सहित आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। महानवंबर में जनपद आजमगढ़ को पुनः आईजीआरएस में प्रथम रैंक प्राप्त होने के संबंध में, जो कि लगातार तीसरी बार प्राप्त हुई है, के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार ने जानकारी दी है। शासन की प्राथमिकता के अनुसार जो जन शिकायतें हैं उनका त्वरित और गुणवत्तापूर्ण संवेदनशील तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में आईजीआरएस की जो रैंकिंग है उसमें आजमगढ़ जनपद की पुलिस को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए जो जितने कर्मचारी और जो कार्य करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। जो अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित आजमगढ़ दौरे के दृष्टिगत आज पुलिस लाइन में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय ब्रीफिंग सभा आयोजित की गई। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वीवीआईपी आगमन के मद्देनजर संपूर्ण जनपद में कानून व्यवस्था को हर स्थिति में सुदृढ़, सुरक्षित एवं नियंत्रित बनाए रखने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी ड्यूटी पॉइंट पर मुस्तैदी एवं सतर्कता सर्वोच्च प्राथमिकता हो। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखते हुए किसी भी प्रकार की भीड़, जाम या अव्यवस्था न होने पाए। जिलाधिकारी द्वारा प्रशासन एवं पुलिस के बीच समन्वय को और मजबूत बनाए रखते हुए समस्त व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर बल दिया गया। ब्रीफिंग में जनपद के सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सर, मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम की क्या तैयारियां हैं, किस तैयारी की है सर? कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद आजमगढ़ में भ्रमण है, जिसमें कि जनपद आजमगढ़ के अलावा मऊ और बलिया के भी पार्टिसिपेंट प्रतिभाग करेंगे। उसमें सुरक्षा की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से भी जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारियां की जा रही हैं और उनकी ब्रीफिंग मैंने और एसएसपी साहब ने अभी ज्वाइन की। जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस कर्मी हैं और अन्य व्यवस्था में जुड़े हुए अधिकारी हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से ड्यूटी पर लगाए गए हैं, उनकी ब्रीफिंग कर ली गई है। कल 10 से 11 बजे यहाँ बैठक होगी और उस बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। कल किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की डिप्लॉयमेंट किया गया फोर्स का? माननीय मुख्यमंत्री जी के आजमगढ़ भ्रमण के दृष्टिगत पुलिस द्वारा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएं जो उनका आगमन और रूट और जो कार्यक्रम स्थल वहाँ पे की गई हैं। इसमें जनपद आजमगढ़ के साथ साथ अन्य जनपदों के भी पुलिसकर्मी और अधिकारीगण सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा सादे में और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके पुलिसकर्मी भी
सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। सर रूट डाइवर्जन को लेकर के किस तरीके से किया गया है? रूट डाइवर्जन बहुत न्यूनतम रखा है और बहुत ही छोटे से समय के लिए और छोटे से क्षेत्र में रखा है। उसका आपको प्रेस ब्रीफिंग जारी कर दी है। सर टोटल कितने घंटे का सीएम विजिट है? 1 घंटे का ये विजिट। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बिलसी नगर के मोहल्ला नंबर 6 में एक गाय घायल अवस्था में पड़ी थी, जिसे आवारा कुत्तों ने नोच लिया। मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना गौ सेवक टिंकू गुप्ता को दी। मौके पर पहुंचे टिंकू गुप्ता ने डॉक्टर को बुलाकर गाय का इलाज कराया और उपचार के बाद उसे गौशाला भेजा। उन्होंने ये भी कहा कि गौशाला के डॉक्टर अक्सर लापरवाह रहते हैं और फोन पर कॉल का जवाब नहीं देते। इस संबंध में कई बार बिलसी विधायक हरीश शाके को भी शिकायत की गई है। टिंकू गुप्ता ने नगरपालिका में कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन 20-25 कॉल के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने स्वयं ई रिक्शा बुलाकर लोगों की मदद से गाय को सुरक्षित उपचार के बाद गौशाला तक पहुंचाया। उन्होंने सुझाव दिया कि बिलसी में नई गौशाला का निर्माण कराया जाए और वहां हमेशा एक डॉक्टर तैनात रहे, ताकि सभी गायों को समय पर इलाज मिल सके। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बिलसी नगर के मुख्य बाजार में घटतौली के संबंध में प्राप्त शिकायतों के बाद विधिक माप विभाग की टीम ने कई दुकानों पर निरीक्षण किया। टीम ने दुकानदारों को घटतौली न करने के लिए चेतावनी दी। एक मिष्ठान की दुकान पर चालान भी काटा गया और स्पष्ट रूप से घटतौली न करने के निर्देश दिए गए। इस मामले में विधिक माप अधिकारी विनीत कुमार पांडे ने जानकारी दी कि बीते दिनों कुछ लोगों ने एसडीएम बिलसी को ज्ञापन देकर घटतौली की शिकायत की थी। विनीत कुमार पांडे ने कहा कि विभाग की टीम समय समय पर मुख्य बाजार और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में निरीक्षण करती रहेगी, ताकि व्यापार में पारदर्शिता बनी रहे। एसडीएम साहब को बिलसी एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया था इस संबंध में कि मिठाई के साथ डिब्बे का वजन भी लिया जा रहा है। तो उस संबंध में हमने जांच किया, कई प्रतिष्ठानों का जांच किया और 1-2 प्रतिष्ठानों पे कार्रवाई भी की इस संबंध में, और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। अगर ये लोग बातों को समझे नहीं और लगातार इसी तरह से घटतौली करते रहे तो ये कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। इनके इस संबंध में नोटिस भी देंगे और जुर्माना भी करेंगे। एक दुकान पकड़ी गई है इस संबंध में, स्वीट संबंधित IGR से शिकायत थी, उसी के संबंध में जाँच हुई है और पकड़ी गई है। आगे हम कार्रवाई करेंगे, चालान कर दिया गया है, उस संबंध में उनको नोटिस दी जाएगी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। छात्र छात्राओं को हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर और कर्मचारियों द्वारा हैंडीक्राफ्ट प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान छात्रों के हाथों में लकड़ी से बने हैंडीक्राफ्ट दिए गए और उन्हें काम करने का तरीका समझाया गया। कंपनी की डायरेक्टर गीता वर्मा ने कहा कि छात्र छात्राएं इस प्रशिक्षण के माध्यम से कम पूंजी लगाकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हैंडीक्राफ्ट का भविष्य उज्जवल है और इसे अपनाकर लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस अवसर पर असिस्टेंट डायरेक्टर पुलकित स्टेट, उमेश तोमर, वीर सिंह, अंकिता वर्मा, अनिल और हुकुम सिंह सहित कंपनी के अधिकारी उपस्थित रहे। गीता वर्मा, मैं हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी की डायरेक्टर हूँ। ये फरुखाबाद हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी है हमारी, उसकी डायरेक्टर हूँ। और अभी हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट दिल्ली की तरफ से है। और इसमें बच्चों को जागरूक करने के लिए है ये 11 क्लास के और 12 क्लास के बच्चों के लिए कि किस तरह से हमारे यहाँ फरुखाबाद में हैंडीक्राफ्ट की छपाई होती है। आगे हम भी इस काम को अपना सकते हैं, इस काम से काफ़ी प्रॉफिट है, अपना घर में काम करके बाहर बेच सकते हैं और अपनी जीविका के साधन अपने आप बीच में बिचौलिए ना आए। और इस तरह से हम लोग सबको जागरूक करते रहते हैं कि अपना खुद का काम करें। अभी आप रामस्वरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज में हैं जी। इसमें यहाँ पे कितने बच्चों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है? ये करीब यहाँ पे 150 बच्चे हैं जो कि फर्स्ट ईयर, इंटर और शायद यहाँ पे हाई स्कूल के भी बच्चे बैठ गए हैं, तो करीब 200 के करीब हो गए हैं बच्चे। और हमारे 20 आर्टिजन आए हुए हैं और जिनको पहले से जानकारी, जो काम करते हैं। और इस स्कूल में भी क्या इसका कुछ रहेगा? नहीं रहेगा नहीं, अभी बच्चों को जागरूकता पैदा करने के लिए किया है। अगर वो चाहेंगे तो समय समय पे आके बताया जाएगा बच्चों को कि किस तरह से काम होता है। सिखाने की जरूरत होगी तो सिखाया जाएगा यहाँ पे। फरुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। नगर के भरत मिलाप चौराहा के पास स्थित स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स परिसर में मंगलवार की शाम 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विधि पूर्वक शुभारंभ हुआ।
कथा के प्रारंभ के साथ परिसर भजन कीर्तन और हरे रामा हरे कृष्णा के जयघोषों से गुंजायमान हो उठा। कथा के प्रथम दिवस पंचवटी श्री सीताराम आश्रम ऋषि भूमि से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक रविशंकर गुरुभाई ने भागवत महापुराण के महात्म्य का हृदय स्पर्शी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा केवल ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करने वाली अद्वितीय आध्यात्मिक धरोहर है। कथा के समापन पर भव्य आरती का आयोजन हुआ और सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस पावन अनुष्ठान में मुख्य यजमान हेमलता रस्तोगी एवं जमुना प्रसाद रस्तोगी रहे। गोंडा से सीनू संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। बंसा बमौरी में एक बुजुर्ग महिला पर उसके भतीजे रत्तू ने घरेलू विवाद के दौरान कुल्हाड़ी से हमला किया। महिला के शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पहले भी उसे और उसके पति को मार पीट चुका है और बालावेहट थाने में पहले की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसने पुलिस से तत्काल सुरक्षा और कार्यवाही की मांग की है। नाम है आपका? वहाँ से गहरानी है। कहाँ से आई हो? बमौरी से। कहाँ समस्या है? उसने हमें मारी है। किसने मारा आपको? रत्तू ने। काय की वजह से मारा? कछु नहीं, दादा को मारे सामने की तूने काय मारी छेक के फिर अकेला तेरे को दे थे साली तो आन के दे नहीं लगे, बस गाली उसने दी हम। काय से मारा? कुल्हाड़ी से। क्या चाहती हैं आप? हाँ क्या चाहती हैं साहब, उसको कछु इंतजाम सुनवाई हो हमारे साहब। इसने तीसरे मार लिया है। पहले 2 बार मारा, उसमें आपने रिपोर्ट नहीं की थी? रिपोर्ट की गई थी, दरोगा साहब ने नहीं सुनी थी साहब। अबे भी नहीं सुनी 2 बेर में। कौन सा थाना लगता है आपको? बालाबेट। बालाबेट। हाँ अबे भी नहीं सुनी साहब। उसने 2 घंटा के डर है साहब होते हम। हमारा बिहारी है साहब। कहाँ के निवासी हो? बमौरी बंसा। क्या समस्या है? समस्या जी है साहब कि हमें दो बार मार लिया और फिर तीसरा मारा है और जान से मारने की धमकी। किसने मारा? हमारे रतीराम ने। भतीजे ने। इसके पहले जब मारा तो आपने कंप्लेन नहीं की थाने में? कंप्लेन करी सर, हमने 2 रिपोर्टें करी। कौन सा थाना है आपका? बालावेहट। 2 बार कंप्लेन की तो कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं भाई। क्या चाहते हैं आप? उनने पैसा ले लिया है सर ने और भगा दिया हम लोगों को। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी ये चाहते हैं कि साहब उसको जेल भेजा जाए। ललितपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद गोहना में स्थानीय नॉर्मल ग्राउंड में बुधवार को 5 दिवसीय डायमंड किंग ईडन्स चैंपियन ट्रॉफी का शुभारंभ उत्साह और उमंग के साथ हुआ। नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना की चेयरमैन इंदू देवी एवं उनके प्रतिनिधि दीपक गुप्ता डायमंड ने फीता काटकर प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत की। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ सहित कई क्षेत्रों के क्रिकेटर शामिल हैं। उद्घाटन मैच तरवा, आजमगढ़ और उत्तरेजपुर मोहम्मदाबाद गोहना के बीच 8-8 ओवर का खेला गया। टॉस जीतकर उत्तरेजपुर टीम ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन निर्धारित ओवरों में केवल 59 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी तरवा टीम ने 6 ओवर में 4 विकेट गंवाकर जीत दर्ज की। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रतिनिधि दीपक गुप्ता द्वारा बल्लेबाजी कर किया गया। संचालन में कप्तान चंदन गुप्ता, उपाध्यक्ष विशाल अहमद, फयाज अहमद और संदीप यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।